दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, ये आता है। ये परस्पर तम अन्यान्या चरतो देवशिष्टे, ये उस देव परमेश्वर की अनुशासन में निरंतर गतिशील है। न मेथेते न तस्थतु, कहते हैं ये आपस में कभी भी लड़ती नहीं है ये दोनों बहनें, और न ही लड़ झगड़ करके तस्थतु बैठ जाती हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैंने ज्यादा काम किया तूने कम किया। आजकल रात बड़ी होती है और दिन छोटा हो रहा है, तो रात्रि रूठ करके बैठ जाए कि मैं आजकल ज्यादा कार्य कर रही हूं, तू कम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। आपस में दोनों के तालमेल है, संगतिकरण है, और वो दोनों वस्तुतः उस देव की, उस परमात्मा की आज्ञा में निरंतर गतिशील है। नक्तो शासा समनसा, इनका मन एक है। जब परस्पर मन मिला होता है तो कार्य व्यवस्थित चलता है, अनुशासन पूर्वक चलता है। और यदि हमारे मन में खटास हो तो अंतर विरोध पैदा हो करके वो कार्य फलीभूत नहीं होता है। इन मंत्रों के माध्यम से संसार की प्रत्येक नारियों को प्रेरणा दी गई है कि परिवार में आप मिलकर के रहें, साथ साथ। एक बड़ी है, एक छोटी है, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बड़ी बहू, छोटी बहू, देवरानी, जेठानी, ये परस्पर संबंध है, व्यवहार है। लेकिन दोनों मिल करके अपने मन को मिला करके चले और हम परमेश्वर की आज्ञा में कार्य कर रहे हैं, ये मान करके चले। जहां पर नारियों के लिए ये प्रेरणा दी गई है, वहीं पर भाइयों के लिए वेद का मंत्र आता है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसावीव। हम कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, कैसे? सूर्य और चंद्रमा के समान। सूर्य ज्योतिष्मान, इतना बड़ा, इन दोनों को दो भाई के समान कहा कि एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। इन दोनों की शिशु के समान भी कल्पना की कि जैसे दो शिशु एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, खेलते हैं, उसी प्रकार से ये सूर्य और चंद्र इस ब्रह्मांड लोक में एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद सूर्य, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। कहते हैं ये एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो देवशिष्ट है, ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान है। पुनर्ददता अघ्नता जानता संगमे मही, मंत्र में कहा ये परस्पर एक दूसरे को, एक बड़ा है, एक छोटा है। सूर्य बड़ा है, छोटा चंद्र है, ये दोनों भाई हैं। छोटा बड़े से लेने का अधिकार रखता है और बड़ा बड़े प्यार से, स्नेह से छोटे को देता है। तो एक देता है, एक लेता है। सूर्य देता हुआ और छोटा जो ले रहा है वो उसके प्रति कृतज्ञ होता हुआ। कृतज्ञता आवश्यक है, ठीक है, आपका अधिकार है लेना, लेकिन जो प्राप्त किया है उसके प्रति सदैव कृतज्ञ भाव। इसीलिए बड़े भाई को पिता के समान कहा जाता है। जो पिता का स्थान है, कि जैसे माता पिता से हम लेते हैं, उसी प्रकार बड़े भाई से, बड़ी बहन से छोटा सा नन्हा सा बच्चा चलना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना, खाना, व्यवहार करना, पढ़ना, सब कुछ वो सीखता है। परिवार के सब सदस्य मिल करके उसको सिखाते होते हैं। तो हम आपस में ददता जानता, ये आपसी व्यवहार देते हुए और जानते हुए, छोटा कृतज्ञ व्यक्त होते हुए, और एक समय आ जाता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो कहते हैं ऐसी स्थिति में भी कोई हिंसा की भावना, प्रतिहिंसा नहीं,
कोई आपस में प्रतिद्वंद्विता नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि सूर्य जब अपनी प्रखरता में आ गया तो सोचे कि अब बस मेरा ही साम्राज्य है, अब मैं यहां से टलूंगा नहीं। लेकिन नहीं, उदय के बाद, प्रभात के बाद सांझ भी आती है, सायंकाल होता है, वो अपना स्थान छोड़ता है और छोटे को स्थान प्राप्त होता है, चंद्रमा उदित होता है, उसको देख करके सब प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मंत्रों में ये सामाजिक शिक्षा वेद में दी, व्यवहार की शिक्षा कि हम कैसे जीवन में जिए, हमारा व्यवहार परस्पर कैसा हो। परमेश्वर वो महान है, महात्मा है, महान आत्मा है, हम उसके प्रति सदैव कृतज्ञ। जब भी संध्योपासना में बैठे उसके प्रति, प्रभु तूने मुझे बहुत दिया है, ये तन दिया है, ये इंद्रियां दी हैं। किन्हीं के पास, जिसके पास आंख न हो उससे पूछे, जिसका हाथ कटा हुआ हो उससे पूछे, जिसके पास पैर नहीं है उससे पूछे, जो रोगग्रस्त है उससे पूछे। मुझे तो प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है, आवश्यकता है उनका सदुपयोग करने की। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। अथ नवमः प्रपाठकः, ये अंतिम प्रपाठक है सामवेद का। इसमें भी बीच में अर्ध आएगा। आप सभी बड़ी श्रद्धा से आहुति प्रदान करते रहेंगे। मंत्र पाठ आरंभ। ॐ प्रास्यधारा अक्षरन् वृष्णसुतस्यौजसः देवा अनुप्रभूषतः स्वाहा। ॐ सप्तिं मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा ज्योतिर्जज्ञानमुख्यं स्वाहा। ॐ सुषः सोमतानि दे पुनानाय प्रभुवसो वर्था समुद्रमुख्य स्वाहा। ॐ एष ब्रह्माय ऋत्व्य इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे स्वामिच्छा। ॐ त्वामिच्छवसस्पदे यन्ति गिरो न संयतः स्वाहा। ॐ विश्रुतयो यथा पथ इन्द्रत्वद्यन्तु रातयः स्वाहा। ॐ आत्मारथं यथोदये सुम्नाय वर्तयामसि तुविकूर्मिं मृदेशामिन्द्रं शविष्ठसत्पदिं स्वाहा। ॐ तुविशुष्म तुविक्रतु शचीवो विश्वयामते आपप्राथमहित्वना स्वाहा। ॐ यस्य ते महिनामः परित्मायन्तमीयतुः हस्तावज्रं हिरण्ययं स्वाहा। ॐ आयापुरन्नार्भिणीमधीरे दत्या कविर्नभन्यो नार्वा सूरो न रुक्वाञ्छतात्मा स्वाहा। ॐ अभिद्विजन्मात्रे रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्तात् होता यजिष्ठो अपांसदस्थे स्वाहा। ॐ अयं स होतायो द्विजन्मा विश्वादधीनाति विश्वस्य अश्वयो अस्मै सुतोदराश स्वाहा। ॐ अग्निजमत्याश्वं न सोमैः ततं प्रभस्यं विदृश्यं भिक्षामादौ हैः स्वाहा। ॐ अघर्षं ते क्रतुर्भद्रस्य दक्षस्य धातोः प्रतिदिनस्य बृहतो बभूव स्वाहा। ॐ एतेषु अर्धैर्भवानो अर्वं पार्वत्योनिः अग्निर्विश्वेति
कार्तिक के मंत्रों का पाठ चल रहा है और पूर्णता की ओर सामवेद अग्रसर है। इन मंत्रों में प्रेरणा दी है कि हम प्रातः काल जागृत हों। कहते हैं जिस प्रकार प्रातः होता, प्रातः काल हवन करने वाला एक अवर्णनीय आनंद को प्राप्त करता है, उल्लास को प्राप्त करता है। प्रातः होतेव मत सती, हम भी उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो प्रातः काल अग्नि के रूप में अतिथि का आह्वान करके उसे हम आहुतियों के द्वारा हम भोजन कराते हैं। मंत्रों में कहा तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः, जो धीर होते हैं, जो थोड़ी सी समस्या आने पर घबरा करके दूर भाग जाते हैं, वे अधीर होते हैं। धीराः ध्यानवन्तः, धी का अर्थ होता है बुद्धि और र ये मत्वर्थ प्रत्यय है कि धी ही अस्मिन् अस्ति इति धीरः, जो बुद्धि का प्रयोग करता है वो धीर कहलाता है। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, विचार शून्य हो जाता है, वो अधीर हो जाता है। जो ध्यान बुद्धि इनका प्रयोग करता है, धीराः ध्यानवन्तः, महर्षि यास्क ने व्युत्पत्ति की, जो ध्यान से युक्त होते हैं वे धीर कहलाते हैं। कहते हैं जो धीर है वो उसके व्रत को, उस परमेश्वर के व्रत को कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। तस्य व्रतानि न मिनन्ति, न मिनन्ति बने न हिंसन्ति, वो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे सूर्य को अपना आदर्श समझते हैं कि जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन उदित होता है और समय से उदित होता है, उसी प्रकार से हमें भी प्रतिदिन अपने नैतिक कर्म में कभी भी विराम, कभी भी कोई विश्राम नहीं। नित्य कर्म है और ये देवयज्ञ पंच महायज्ञ ये नैतिक कर्म कहे गए हैं। प्रतिदिन संध्योपासना, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, ये किसी एक दिन विशेष नहीं, अपितु प्रतिदिन इनकी आवश्यकता है। प्रतिदिन हम जैसे रोटी खाते हैं और कार्य प्रतिदिन करते हैं, उसी प्रकार से इनको छोड़ना नहीं है। कहते हैं ऐसा करते हुए हम पाप के भागी नहीं बनते हैं। जो ये नहीं करते हैं वे पाप के भागी बनते हैं। मंत्रों में कहा कि हे प्रभु, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना मेरी वाणी में रस नहीं है, मैं कोई वागीश नहीं हूं कि आपके लिए अलंकार से युक्त वाणी का प्रयोग कर सकूं। मैं तो केवल आपके नाम को ही जप सकता हूं। नते गिरो अपि मृष्ये, मैं आपकी कठोर वाणी को सहन नहीं कर सकता हूं। न सुष्टुतिम असुर्यस्य विद्वान, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी अच्छी प्रकार स्तुति कर सकूं। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि मैं आपके नाम का जप, आपका नाम जप सकता हूं, मेरे अंदर इतना ही सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य होते हुए भी जो उसका जप नहीं करते हैं, जो उसका ध्यान नहीं करते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। कहते न पापत्वाय रंसिषम, मैंने तुम्हें इस संसार में पाप कर्म करने के लिए नहीं भेजा है,
मेरी आज्ञा का, मेरे व्रत का, मेरे संकल्प के साथ जुड़ जाओ, तुम पाप के भागी नहीं होगे। वेद में कहा सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु तासाम एकाम इत अभ्यंगुरोगात, कि 7 ही मर्यादाएं हैं, जो इनका पालन नहीं करता है वो पाप का भागी बनता है। मर्यादा शब्द का अर्थ है जो मर्यई ही आदीयते, मनुष्यों के द्वारा उसका ग्रहण, उसका पालन करना ही चाहिए। वे 7 मर्यादाएं कौन सी हैं? महर्षि यास्क निरुक्त में इस मंत्र की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि वे 7 मर्यादाएं हैं। स्तेयम, तल्पारोहणम, स्तेय यानी चोरी करना। मनुष्य को ये मर्यादा है कि वो चोरी न करे। नमेस्तेनो जनपदे, कि मेरे इस जनपद में, मेरे इस आसपास कोई चोर नहीं है, चोरी नहीं करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इस आर्यावर्त देश के अंदर चोरी करता था उसको तस्कर कहा जाता था। तस्कर शब्द का अर्थ है तत्करोति इति तस्करः, जो वो करता है, उसको नाम उच्चारण करना भी पाप समझा जाता था, उसके लिए तस्कर शब्द का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहला पाप है चोरी करना। और दूसरा पाप बताया वहां पर तल्पारोहणम, कि दूसरे के बिस्तर पर, जिसको कहते हैं परस्त्रीगामी, हम अपने जो हमारा विवाह होकर के एक संबंध, एक आचार मर्यादा स्थापित हुई, हम उसको त्याग करके अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ न संबंध बना करके दूसरे के बिस्तर पर आरोहण करना, ये दूसरा पाप है। तीसरा पाप वहां पर बताया ब्रह्म हत्या। ब्रह्म यानी परमेश्वर, ब्रह्म यानी वेद और उसकी आज्ञा। तो जो परमेश्वर की वेद के रूप में या ब्राह्मणों के द्वारा जो उसका प्रवचन किया गया है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना मानो उसका हनन करना है, उसकी हत्या करना है। तो ब्रह्म की हत्या यानी वेदाज्ञा का उल्लंघन करना, ये भी अपने आप में पाप है। और चौथा पाप बताया है भ्रूण हत्या। भ्रूण यानी जो गर्भ है, गर्भ के अंदर अभी उसका विकास नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर देना। आज जो सामाजिक स्थिति है, उस समाज में स्त्री को, कन्या को जन्म देने से पहले ही, भ्रूण अवस्था में ही उसका विनाश किया जा रहा है, भ्रूण हत्या की जा रही है, गर्भपात कराया जा रहा है। तो ये भी एक पाप कहा गया है। सुरापानम, सुरा माने मद्यपान करना, शराब पीना। आज कहते हुए शर्म आती है कि स्वयं हमारी सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए, ये पैसे की केवल प्राप्ति के लिए शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ा पाप है। और आगे पाप बताते हैं कि छठा पाप क्या है, कहते पातके अनृतोद्यम, कि पाप करके, गलत काम करके और उसमें भी झूठ बोलना, मैंने ऐसा नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। सातवां पाप वहां पर बताते हैं कि दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवा। कोई गलत बात, मुझे पता है गलत काम है, उसको जान करके भी फिर उस गलत कार्य को बार बार करना, दोहराना, ये अपने आप में पाप है। तो इस प्रकार से 7 मर्यादाएं, 7 पाप वहां पर गिनाए गए हैं। जो इनका उल्लंघन करता है वो पाप का भागी बनता है। परमेश्वर ने सब कुछ खोलकर, सब कुछ विस्तार पूर्वक अपने इन वेदों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमारे सामने रखा हुआ है। आवश्यकता है उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करने की, चलाने की, तभी हम अपना और समाज का, राष्ट्र का उत्थान और कल्याण कर सकते हैं। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। थोड़े से मंत्र अभी शेष हैं, आप सभी
बड़ी श्रद्धा से आहुतियां प्रदान करेंगे। मंत्र पाठ आरंभ। अथ द्वितीयोऽर्थः। ॐ अग्नितमश्रवो वयो महिभ्राजन्ते अर्चयो विभावसु बृहद्भानो शतसोमानोऽख्यं दधाति दाशुषेकसे स्वाहा।
जल के समान पवित्र, शांत और सौम्य बनने का प्रयास करें। आपह का अर्थ व्याप्त होना, आपरे व्याप्तों से ये शब्द बनता है। और महर्षि देवदयानंद ने आपह का अर्थ किया है कि विद्या में व्याप्त जो नारी, जल के समान पवित्र, शांत और व्याप्त होने के गुण वाली नारी। यहाँ पर उशती ही मातरः इव, वेद में स्पष्ट कहा उशती रिव मातरः। जिस प्रकार माँ की चाहना सब लोग किया करते हैं, माँ के समान सुखदायी। शंकराचार्य जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, उसमें स्त्रियों की कई बार चर्चा आई है और हर जगह उन्होंने उसको निंदित बताया, यहाँ तक कि उसको नरक का द्वार बता दिया। कहते हैं द्वारम किमेकम नरकस्य, प्रश्न करते हैं कि नरक का द्वार क्या है, तो उत्तर देते हैं वहां पर नारी। लेकिन वो शंकराचार्य जी भी उस प्रश्नोत्तरी में लिखते हैं मातेव काया सुखदा, कि माँ के समान सुख देने वाली कौन है। नरक का द्वार होते हुए भी नारी माँ के रूप में उनको सुखदायिनी दिखाई दी। ये बड़े सुखद बात है। तो उसका उत्तर देते हुए लिखते हैं माँ के समान सुख देने वाली कौन है, तो सुविद्या। जो विद्या होती है वो माँ के समान सुख देती है। तो यहाँ पर उशती ही मातरः इव, जैसे माँ की कामना, माँ के अभाव को कोई पूर्ण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कहते हैं जो जल है, जल अमृत है। जिस समय प्राण संकट में हो उस समय जल की एक बूंद भी हमारे लिए अमृत बन जाती है। तो हम भी अपने जीवन में किसी के लिए अमृत के समान बूंद बन सकते हैं। और ये प्रयास हमें अपने जीवन में अपने कर्म के द्वारा, अपने परोपकार के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए। आगे मंत्र पाठ आरंभ होगा, जिसमें सामवेद पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मंत्र पाठ। अथ तृतीयो